गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर हमारा फर्स्ट है वो वास्तविक संख्याएं चल रहा है और इसकी प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर हमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई है साथियों। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, चरण फर्स्ट, और चरण फर्स्ट के अंदर हमें यहाँ पर 225 ग्रेटर देन 135 है, इस बात को लिखना है। अब हम 225 और 135 पर यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, और यूक्लिडी विभाजन प्रमेय हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 225 के अंदर 135 का भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर 135 है वो भाजक का काम कर रहा है, और यहाँ पर 225 के अंदर 135 का भाग एक बार जाएगा साथियों। तो यहाँ पर भागफल 1 आता है, जबकि शेषफल 90 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर 225 बराबर 135 गुणा 1 और प्लस 90। इस प्रकार से लिखने के बाद में यहाँ पर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों का अध्ययन किया। तब हमने वहाँ पर ये देखा था कि अगर शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब तक प्रयोग करते रहना है जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है साथियों। तो आगे हमें चरण सेकंड के अंदर यहाँ पर देखिए, क्योंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 अर्थात शून्य नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भाजक 135 और शेषफल 90 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 135 के अंदर 90 का जब हम भाग लगाते हैं तो भागफल 1 आता है और शेषफल 45 बचता है। और चरण सेकंड के अंदर भी यहाँ पर शेषफल है वो शून्य नहीं बच रहा है। तो साथियों हमें क्या करना होगा, चरण थर्ड अप्लाई करना होगा। तो चरण थर्ड के अंदर हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए यहाँ पर भाजक 90 और शेषफल 45 पर पुनः हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पुनः यहाँ पर 90 के अंदर हमें 45 का भाग देना होगा, भाग 2 बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल है वो शून्य शेष बच रहा है साथियों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए विभाजन प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अतः अंतिम चरण में भाजक, जो अंतिम चरण के अंदर हमारे पास जो भाजक होगा जहाँ पर शेषफल शून्य बच रहा है वहाँ पर हमारा भाजक ही एचसीएफ होगा। अतः 135 और 225 का एचसीएफ है वो 45 है साथियों। कितना आएगा, इसका आंसर है 45 निकल कर आएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पहला पार्ट है वो हमने हल कर लिया है। आगे देखिए मित्रों, सेकंड पार्ट हम किस प्रकार से हल करेंगे। पार्ट सेकंड, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो यहाँ पर वही काम साथियों, चरण फर्स्ट यहाँ 38,220 ग्रेटर देन 196 है। अब हमें 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, और यहाँ पर देखिए साथियों 38,220 के अंदर 196 का भाग आप लगा लेना। तो यहाँ पर पहली ही स्टेप के अंदर 195 बार भाग जाएगा और यहाँ पर शेषफल है वो शून्य बच जाता है साथियों। तो यहाँ पर पहले ही चरण के अंदर क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है इसलिए विभाजन प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। आगे हमें सेकंड चरण के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चरण के अंदर ही हमें शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो गए हैं। अतः चरण फर्स्ट में भाजक 196 है, जो मान है वो 196 है। अतः 38,220 और 196 का एचसीएफ है वो 196 है। तो इस प्रकार हमने पार्ट सेकंड को भी देख लिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो 867 और 255 का
80F ज्ञात कीजिए और हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इसका आंसर जानने के लिए चरण फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ 867 ग्रेटर देन 255 है। जो दो धनात्मक पूर्णांक मान दिए हुए होंगे उनके अंदर एक मान बड़ा होगा और एक छोटा मान होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इसी कंडीशन को लिखना होता है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। अब हम 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर देखिए साथियों 867 के अंदर हम 255 का जब भाग लगाते हैं तो भाग 3 बार जाता है और यहाँ पर 255 तिये 765 होते हैं। तो यहाँ पर घटाने के बाद में शेष फल 102 बचता है। चरण सेकंड के अंदर हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं है और शेष फल शून्य नहीं है तो हमारा 80F भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इसलिए 102 और 255 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर पुनः देखिए साथियों 255 के अंदर 102 का जब हम भाग लगाते हैं यहाँ पर तो भाग 2 बार जाता है और यहाँ पर 204 मान शेष बचता है। उसके बाद भी 255 में से 204 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 51 मान है वो शेष फल रहेगा। अब हमें चरण थर्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर शेष फल शून्य नहीं है, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं है, इसलिए 51 और 102 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर हम जब प्रयोग करेंगे तो 102 के अंदर 51 का जब भाग लगाते हैं तो यहाँ पर भागफल है वो 2 आता है, यहाँ पर शेष फल शून्य बन जाता है। तो यहाँ पर शेष फल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए अंतिम चरण में भाजक 51 है। 867 और 255 का 80F है वो 51 होगा साथियों। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो 3 पार्ट दिए गए हैं उन तीनों का अध्ययन कर लिया है। इन तीनों के अंदर ही हमें 80F निकालना पूछा गया है। अब आगे देखिए साथियों, वर्तमान के अंदर जो NCERT पर आधारित ये सिलेबस लगाया गया है, ये सिलेबस 2013, 14, 15, 16 के अंदर भी पूर्व के अंदर था, सेम यही किताब लगती थी। तो सन 2013 के अंदर 44 और 99 का 80F निकालना पूछा गया है इसी मेथड की सहायता से। और उसके बाद में 2015 के अंदर 96 और 404 का 80F निकालना पूछा गया है। और सन 2016 के अंदर 375 और 675 का 80F भी निकालना पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर इस तरीके से 80F पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साथियों। और अगले वीडियोज़ के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।